दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो इंस्टाग्राम पर हम रील बना लेते हैं। शिखर धवन की मानो यही कहानी है कि सोशल मीडिया पर जो धवन मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं, जिंदगी में वो परेशानी के उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से भगवान न करे किसी गुजरना पड़े। शिखर धवन गब्बर के नाम से फेमस है। गब्बर कहता था कि जो डर गया वो समझो मर गया, लेकिन ये गब्बर अलग है। ये गब्बर क्रिकेट की दुनिया पर तो कभी नहीं तिलमिलाया। टीम में खेला तो भी मुस्कुराया, ड्रॉप हुआ तो भी मुस्कुराया, लेकिन जब बेटे का दर्द आया तब खुद को रोक नहीं पाया और सोशल मीडिया पर यह दर्द छलका दिया। शिखर धवन इन दोनों बड़े परेशान हैं और इस परेशानी में समय समय पर रह रहकर वो अपने बेटे के बारे में बातें करते हैं। शिखर धवन अपने बेटे के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बीते 2 साल से नहीं देखा है उसे मैंने, और वो कहते हैं कि आई मिस माई सन, मैं अपने बेटे को मिस करता हूं। 2 साल हो गए जब देखा था मैंने। बीते 1 साल से मेरी उससे बात नहीं हुई क्योंकि मैं हर जगह से ब्लॉक्ड हूं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं आत्मिक तौर पर उससे बातें करता रहता हूं। मुझे लगता है कि मैं उससे संवाद करता हूं। बड़े अफसोस की बात है कि असल जिंदगी में मैं उसके साथ नहीं हूं। शिखर वो खिलाड़ी है जिनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है इंडियन क्रिकेट टीम में। उसका रीजन है कभी लूज टॉक नहीं किया। उसका रीजन है कि शिखर टीम से जब बाहर भी हुए तो शायद वो इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने ये कहा कि मैं बाहर डिजर्व करता हूं क्योंकि मुझसे बेहतर कोई खेल रहा है। याद कीजिए शुभमन गिल को लेकर उनका स्टेटमेंट कि शुभमन डिजर्व्स मोर, वो अच्छा खेल रहा है, मैं भी सिलेक्टर होता तो मैं उसको चुनता। वो जब इस तरह सोशल मीडिया पर भावुक हुए तो फिर सारे देश में इस बात की चर्चा तेज हो गई। शिखर सवाल पूछा गया था कि अपनी कौन सी इनिंग को अपने बेटे को दिखाना चाहेंगे और कौन सी नहीं दिखाना चाहेंगे। शिखर कहते हैं कि पहली चीज तो मैं जाकर उसे हक करूंगा, उसके साथ कुछ टाइम गुजारूंगा, फिर मैं उसे सुनना चाहूंगा कि वो क्या कह रहा है, और शायद बैठकर उसके साथ थोड़ी देर रोना पसंद करूंगा। और क्रिकेट की बात करते करते शिखर भावुक हो गए। फिर वो बताते हैं कि लंबे समय से मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई है। कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बात होती है, मैं बस महसूस करता हूँ, रोज़ बात होती है, रोज़ आध्यात्मिक तौर पर अपनी ऊर्जा को पहुंचाता हूँ। सोशल मीडिया पर जब भी शिखर धवन समय समय पर आते हैं, संवाद करते हैं, तो ये सब बातें वो रखते रहते हैं। इससे पहले भी 30 जनवरी 2024 को उन्होंने कहा था कि आई विश आई कुड मीट हिम। मैं रोज़ ख़त लिखता हूँ, रोज़ बातें करता हूँ, मैं बताऊँ मिस करता हूँ, शायद एक दिन वो मेरे पास लौट आएगा। शिखर धवन ने हरभजन सिंह की दोस्त आयशा मुखर्जी से शादी की थी। लास्ट ईयर ही शिखर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। आयशा मुखर्जी से उनका डिवोर्स हो चुका है। आयशा ने उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। शिखर कहते हैं कि मेरा बेटा 11 साल का हो गया, लेकिन मैंने उसे सिर्फ 2.5 साल ही देखा। मुझे बात किए हुए 2 साल हो गए। हर जगह से ब्लॉक हुई, काफी मुश्किल है। इन चीजों के साथ रहने की आदत डालनी पड़ती है। शिखर का केस जब कोर्ट में भी था तब कोर्ट की टिप्पणियां भी काफी चर्चित रही थी। शिखर ने 10 साल उम्र में बड़ी लड़की से शादी की थी। आयशा मुखर्जी से अक्टूबर 2012 में शादी की थी। उनकी दूसरी शादी थी। आयशा की पहली पति से भी 2 बेटियां थीं। उनके पहले पति ने अलग होते वक्त ये शर्त रखी थी कि अगर आप अलग होते हो तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ना। 2020 से ही धवन और आयशा अलग अलग रह रहे थे। बेटे के नाम उनके जोरावर है। पुरानी तस्वीरें वो साझा करते रहते हैं। शिखर एक बड़े खिलाड़ी है। तकरीबन 7000 रन ओडीआई क्रिकेट में बनाए, 17 शतक, टेस्ट में भी अच्छे रन है 2500 के आसपास, T20 में भी 2000 के आसपास, आईपीएल में तकरीबन 7000 के आसपास। लेकिन जिंदगी उनकी काफी टफ रही है। क्रिकेट की पिच पर वो टफ रहे गेंदबाजों के लिए, लेकिन जिंदगी टफ रही।